हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल फिजिक्स क्लासेस। आज हमको देखना है यहाँ पर सिंपल पेंडुलम, जिसको बोलते हैं हम सरल लोलक। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको बोलते हैं एक गोलाकार ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर बॉब। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं उसको गोलक। ठीक है, जब हम इसको किसी स्ट्रिंग से या किसी धागे की सहायता से बांध कर क्या कर देते हैं, यहाँ पर लटका देते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है इसका मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मीन। है ना, या इसको बोलते हैं माध्य स्थिति या मध्य स्थिति बोलते हैं हम इसको। क्या बोलेंगे इसको हम? माध्य स्थिति। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सस्पेंशन पॉइंट, या इसको बोलते हैं हम निलंबन बिंदु, जिससे किसी भी पेंडुलम को या किसी भी बॉब को क्या करते हैं, हम लटकाते हैं। जैसे हम बॉब को लटकाते हैं वैसे ही जो हमारा थ्रेड होता है, थ्रेड मीन्स हमारा धागा, उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर टेंशन जनरेट हो जाती है। टेंशन मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर टी मतलब धागे में क्या जाएगा, यहाँ पर तनाव। तनाव मीन्स होता हमारा टेंशन। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम इसको पोजीशन ए से मतलब मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कराते हैं या विस्थापित करते हैं, तो डिस्प्लेस कितना हुआ यहाँ पर? ये y हुआ। इसका इनिशियल पोजीशन कितना था? ए पर। डिस्प्लेस कितना हुआ? ये बी पर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसमें y हुआ। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पर, इस मेन पोजीशन के दोनों ओर मतलब बी पोजीशन पे और इस टाइप से दोनों तरफ क्या करने लगेगा, ये ऑसिलेशन करने लगेगा, मतलब दोलन करने लगेगा। तब इस स्थिति में इस पोजीशन पे जो बॉब होता है उस पर क्या होते हैं, टू फोर्स अप्लाई होते हैं, मतलब दो बल कार्य करते हैं। एक तो होता है हमारा यहाँ पर जो हमारा थ्रेड होता है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर टेंशन जनरेट हो जाता है ना, टेंशन उत्पन्न हो जाता है। और जो पेंडुलम होता है या बॉब्स होता है, उसका जो वेट होता है वो कहाँ पर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब कहाँ पर लगता है? ये नीचे की ओर। फोर्स एम जी जो होता है या वेट एम जी जो होता है वो कहाँ पर कार्य करता है? यहाँ पर नीचे की ओर। फिर जो वेट एम जी होता है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो कंपोनेंट में बांटेंगे, है ना, रिजोल्व करेंगे इसको टू कंपोनेंट में। एक हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एक हो जाएगा हमारा एम जी कोस थीटा। ठीक है, जैसे हम इसको ए पोजीशन पे बी पोजीशन पे ले जाते हैं, मतलब विस्थापित करा हमने, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें या डिस्प्लेस हुआ। कौन हुआ डिस्प्लेस? इसमें बॉब हुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक वापस से एक फोर्स लगेगा जो B2 कहाँ पर जनरेट होगा? ए की ओर जनरेट होगा। इसको बोलते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। इसको बोलेंगे हम रीस्टोरिंग फोर्स। इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। इसका काम क्या होता है, ये जो बॉब को पहले वाली अवस्था में लाने का क्या करता है, रीस्टोरिंग फोर्स प्रयास करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना अप्लाई होगा? वो अप्लाई होगा F इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर हो गया यहाँ पर, ये फर्स्ट हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो माइनस चिन्ह होता है, हमने जो बॉब से उसका विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कहाँ पर हुआ? ए टू बी की ओर। अब इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो ये माइनस चिन्ह इस बात को बताता है या प्रेजेंट करता है। फिर हम देखते हैं, जैसे हम जो पेंडुलम होता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, तो जो उसके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो एंगल बहुत कम लेना है। लगभग हमको कितना लेना है यहाँ पर? 4 डिग्री के अप्रॉक्स, है ना, 4 डिग्री के आसपास लेना है। तो जो साइन थीटा होता है वो कितना होगा यहाँ पर? बहुत कम होगा। लगभग कितना हो जाएगा यहाँ पर थीटा? तो हमने एफ इक्वल टू जाएगा माइनस एम जी, ये हो गया हमारा थीटा। इक्वेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर? 2। अब थीटा की डेफिनेशन को याद होना चाहिए हमको। थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? आर्क बाय कितना होता है?
रेडियस मतलब क्या होता है, चाप। आर्क को बोलते हैं हिंदी में चाप, उसको बोलते हैं, रेडियस को बोलेंगे यहाँ पर त्रिज्या। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा, ये क्या होगा यहाँ पर आर्क हो गया। तो आर्क कितना हुआ हमारा, ए बी अपॉन में रेडियस, रेडियस कितना हो गया इसका, एस ए। हम यहाँ पर देखते हैं थीटा इक्वल टू जो ए बी है, ए बी किसको प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ए बी वाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट को, वाई होगा यहाँ पर। और एस ए जो पेंडुलम है उसका लेंथ कितना हमारा, एल है। तो हमने मान लिया थीटा इक्वल टू वाई बाय एल। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस एम जी कितना होगा, वाई बाय एल। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा थर्ड। और हमने यहाँ पर जो पेंडुलम है उसको ए पोजीशन से कहाँ पर ले गए, बी पोजीशन पर ले गए। तो इसमें क्या जनरेट हुआ, एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण उत्पन्न हुआ। तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, एफ इक्वल टू न्यूटन के सेकंड लॉ से एफ बराबर पे कितना होता है, एम ए। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, एम अल्फा। इक्वेशन नंबर कितना होगा यहाँ पर, ये 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम जी वाई बाय एल। ये हो जाएगा हमारा एम अल्फा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम से एम कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस जी वाई बाय एल इक्वल टू होगा यहाँ पर ये अल्फा। अब हम जानते हैं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो वो होता है अल्फा इक्वल टू, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट कितना हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इक्वेशन नंबर दे देंगे हम यहाँ पर इसको, ये हो जाएगा हमारा 5th, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पर इतना नोट कीजिए आप, या पहले से इसको समझ लेते हैं यहाँ पर हम कि एस क्या है, यहाँ पर सस्पेंशन पॉइंट है, और जो एम है वो सिंपल पेंडुलम का क्या है, यहाँ पर मास है। एल इसका क्या है, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ है। टी क्या है यहाँ पर, टेंशन, किस में आ जाएगा यहाँ पर टेंशन, इस थ्रेड में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मेन पोजीशन से ए टू बी पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेस पकड़ाएंगे। तो इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेट एम जी होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कंपोनेंट में या रिजोल्विंग कर लेंगे। यहाँ पर 2 कंपोनेंट में एक हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एक हो जाएगा हमारा एम जी कोस थीटा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर जो बॉब्स होगा उस पर 2 फोर्स अप्लाई होंगे, है ना, एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा। जो एम जी साइन थीटा होगा उसको क्या करेगा, यहाँ पर इसको पहले वाली पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर फोर्स लिख लिया हमने, एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हम जानते हैं कि जिसमें के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो हमने क्या मान लिया, साइन थीटा इक्वल टू कितना माना हमने, थीटा। इसकी जगह पर हमने थीटा पुट करा। फिर हम एंगल की परिभाषा से, थीटा की परिभाषा जानते हैं, आर्क बाय कितना होता है यहाँ पर, रेडियस। तो हमने देखा यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा ए बी, और रेडियस कितना जाएगा यहाँ पर ए से, ए बी का वैल्यू जानते हैं वाई, और ऐसे का वैल्यू जाएगा यहाँ पर एल। फिर हम जानते हैं कि हमने इसको डिस्प्लेस कराया, किसको, सिंपल पेंडुलम को या बॉब को। तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, यहाँ पर फोर्स, फोर्स इक्वल हो जाएगा एम, और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है एफ बराबर पर एम ए प्रेजेंट करता है यहाँ पर एक्सीलरेशन को। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना मान लिया हमने, अल्फा। 3 और 4 का कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एम इतना, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी वाई बाय एल इक्वल टू अल्फा। फिर हम जानते हैं किसके एक्सेलरेशन इक्वेशन से कितना था, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर देखते हैं हम
इक्वेशन 5th और 6th की वापस से कंपेयरिंग करेंगे। इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन नंबर 6 से कंपेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा -GY/L इक्वल टू हो जाएगा -ω²Y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, y से y, ये हो जाएगा, इसको हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा √G बाय में √L इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा। अब ओमेगा का वैल्यू जानते हैं हम, ये √G बाय में √L, ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, आवर्तकाल। तो जहाँ पर हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा √G इक्वल टू 2π/L। हमको टाइम पीरियड निकालना है सिंपल पेंडुलम का, तो t को ही रहने देंगे, और ये हो जाएगा 2π/L बाय में √G, या हम ऐसे लिख सकते हैं t इक्वल टू 2π दोनों का होल √L/G। ये सिंपल पेंडुलम का क्या निकाला हमने यहाँ पर, टाइम पीरियड। अगर हमको सिंपल पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ पता है, G ग्रेविटेशन हमको पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये ए पोजीशन हो जाएगा, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा हमारा C, ठीक है। तो ये दोनों ओर क्या करेगा, यहाँ पर पेंडुलम मोशन करेगा। तो 1 सेकंड में तो C से B पर जाएगा, और फिर 1 सेकंड के बाद B से कहाँ पर आएगा, C पर आएगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, 2 सेकंड। सिंपल पेंडुलम जब कुछ हाइट पर होता है, यहाँ पर ये कुछ हाइट है इसकी, तो हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। फिर पेंडुलम B से कहाँ पर आने लग जाता है, A पर आने लग जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर फिर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फिर वापस क्या बढ़ती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो हम जानते हैं कि इसका PE + KE टोटल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर कंजर्व होती है। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π/L/G। तो इसको आप नोट कीजिए।